ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो हम लोग कठोपनिषद पर विचार कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कौन सा द्वितीय अध्याय चल रहा है? द्वितीय अध्याय की ये द्वितीय वल्ली, उसके 8 मंत्रों तक हम लोगों ने विचार किया। अभी 90वें मंत्र पर हम लोगों को विचार करना है। अब ये नचिकेता को यमराज जी ने कहा था कि तुम्हें सनातन गुह्य जो ब्रह्म है मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। अब वो प्रतिज्ञात ब्रह्म क्या है? उस प्रतिज्ञात ब्रह्म को बताया। एष सुप्तेषु जागर्ते कामं कामं पुरुष निर्मूलम् तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। इस प्रकार से वो वही अमृत है, वही ब्रह्म है, ठीक है ना, वही वास्तविक तत्व है और वही तुमने पूछा हुआ जो ब्रह्म है वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, ठीक है ना जी। अब ऐसा बताने के बाद कुछ जो कुटिल बुद्धि वाले होते हैं, सरल बुद्धि जिनकी नहीं होती, ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनकी जो बुद्धि है अनेक तार्किकों के द्वारा, है ना, तार्किक कुबुद्धि से विचालित है, ठीक है ना। तार्किकों की जो कुबुद्धि है उन तार्किकों की कुबुद्धि के द्वारा विचलित है इन लोगों की बुद्धि। ऐसी इन लोगों की बुद्धि होने से परम तत्व ब्रह्म परमात्मा प्रमाण से सिद्ध है वो, ठीक है ना, स्वरूप भूत ही है वो, प्रत्यक्ष ही है सबका, प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध ही है वो ब्रह्म, ठीक है ना। सिद्ध होने पर भी उसको वो जान नहीं, उस उनके बुद्धि में वो आरूढ़ नहीं होता है। इसलिए श्रुति बार बार वो बुद्धि में आरूढ़ हो जाए वो तत्व, इसलिए बार बार उसी आत्मा को पुनः श्रुति कह रही है। आत्मा का जो उपाधि, सोपाधिक और निरौपाधिक एक ही आत्मा है, उपाधि भेद से नाना रूप से होता है परंतु वो एक ही है। इस प्रकार से उस आत्मा का ही उपदेश कर रही श्रुति 90वें मंत्र में। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो भविष्य। ठीक, यथा एक अग्नि भुवनं प्रविष्ट रूपं रूपं प्रतिरूप बभूव तथा एक सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिश्च बहि। ठीक, जैसे कह रहे अग्नि है, एक ही अग्नि है ना जी। समष्टि मतलब अपंचीकृत अग्नि लीजिए या तो पंचीकृत अग्नि लीजिए, कोई भी पंचीकृत पंचमहाभूत जो एक अग्नि है, ठीक है ना जी। पंचीकृत लीजिए अग्नि तो आप पंचीकृत दोनों कोई भी लीजिए, तो पंचीकृत लीजिए। यहाँ पंचीकृत जो अग्नि है वो क्या है? एक ही है कि नहीं? अग्नि तो एक ही है क्या? अग्नि है। यथा एक अग्नि, एक ही अग्नि है ना, भुवनम प्रविष्ट, संपूर्ण भुवन में, भुवन माने इस लोक में एक ही अग्नि क्या है? वो प्रविष्ट है एक रूप से, परंतु वही अग्नि रूपम रूपम प्रतिरूपो, रूपम रूपम का अर्थ करना उपाधि भेद से, रूप का अर्थ करना उपाधि भेद से वो क्या होता है? वो उपाधि भेद से काष्ठादि जो उपाधियाँ हैं उनके अनुरूप हो जाता है, उनके समान वो हो जाता है। प्रतिरूप माने उनके ही उपाधि वाला ही हो जाता है। कैसा होता है वो? उपाधि से वाला हो जाता है, उपाधि से विशिष्ट। हम कहते हैं ना ये गैस का अग्नि है, ये लकड़ी का अग्नि है, ये कोयले का अग्नि है, तो अग्नि तो इस वक्त एक ही है ना, और उपाधि भेद से वो अग्नि में क्या होता है? भेद आता है कि नहीं? प्रति अनेक रूप में वो हो जाता है कि नहीं? जैसे होता है कि नहीं? बात समझ में आई ना? उसी प्रकार ये परमात्मा भी क्या होता है कहते हैं, ठीक है ना। बात तो समझ में आ रही है ना जी। एक ही अग्नि होता है परंतु उपाधि भेद से वही नाना रूप से होता है, ठीक है, उपाधियों से एक ही अग्नि। ठीक, अब कह रहे उसी प्रकार तथा एक सर्वभूतांतरा, एक ही सर्वभूतांतरात्मा सर्वेषां भूतानां अभ्यंतर आत्मा अति सूक्ष्म, ठीक है ना, सूक्ष्मत्वात् सभी के भीतर में है वो, ठीक है ना। सर्वांतर है वो, क्यों है? सूक्ष्म है। सर्वांतर माने सर्वेषां
भूतानाम अभ्यंतर, सभी भूतों के अंदर वो एक ही है आत्मा, ठीक है ना। परंतु तत्त अज्ञान आदि रूप उपाधि से वो क्या है, प्रति शरीर में, ठीक है ना, उन उपाधि के अनुरूप वो क्या होता है, भिन्न भिन्न रूप से वो प्रतीत होता है जैसे, ठीक है ना। बात समझ आई ना, अनुरूप उनसे, ठीक है ना, रूप के उसी उपाधि के अनुरूप वो हो जाता है, ठीक है। और वो बही भी है, प्रतिरूपो बहिश्च, बही भी कहा ना, उपाधि से रहित भी है वो, ठीक है ना। कैसा है वो, जब उपाधि से रहित हो जाएगा तो एक रूप ही है, ये बात बताए। तथा उसी प्रकार अन्य भी दृष्टांत दे रहे हैं अगले वाले मंत्र के द्वारा, ठीक है ना। अन्य दृष्टांत दे रहे, क्या है दृष्टांत, वायु का दृष्टांत दे रहे, ठीक है ना। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च, ठीक। जैसे यथा एक वायु भुवनं प्रविष्ट रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, वाक्यान्वय सीधा है। यथा एक ही वायु, ठीक है ना, भुवनम प्रविष्ट, भुवन माने शरीर में प्रविष्ट एक ही वायु, प्राण जो वायु है एक ही है, क्या ना, एक ही है। परंतु उपाधि भेद से क्या होता, प्राणापान आदि संज्ञा स्थान भेद से, हृदय आदि स्थान भेद से क्या होता है, हृदय आदि उपाधि है क्या ना इसकी, उन उपाधि रूपम रूप माने उपाधि भेद से उसके अनुरूप वो भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होता है कि नहीं, प्रतिरूपम बहु, प्रत्येक रूप में वो अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है ना। देखा है प्राण अपान व्यान समान संज्ञा वाला होता है कि नहीं, ठीक। बात समझ। हाँ, तो ये समष्टि वायु लीजिए, ये वायु भी क्या है, पंखे की हवा कहते हैं हम, उपाधि से भिन्न भिन्न, वो कूलर की हवा कहते हैं, आने की हवा तो होता है ना, वो वायु एसी की हवा, ठीक है ना। तो वायु तो एक ही है कि नहीं, परंतु तत्तद उपाधि भेद से शीतल उष्ण अनुष्ण शीतानुष्ण, ठीक है ना, उसके भेद होते कि नहीं उपाधि के होने से, ठीक है ना। उसी प्रकार तथा एक सर्वभूतांतर एक होने पर भी उपाधि भेद से प्रतिरूप को धारण करता है, उस उपाधि अनुरूप हो जाता है और वो उपाधि से रहित भी है। अब कोई प्रश्न कर रहा है यहाँ कि आत्मा यदि एक ही है, आप कह रहे हैं, ठीक है ना, आत्मा एक ही है, एक ही है, सर्वभूतों में आत्मा सभी जगह क्या है, एक ही है, देह में अनुस्पृष्ट है, ठीक है ना। तो देह उपाधि के जो धर्म है दुखित्व आदि, उसमें भी प्राप्त हो जाएगा, तद्दत उपाधि रूप से वो हो गया है, तद्दत उपाधि रूप से नाना उपाधि वाला उपाधि वाला हो गया है, और एक ही आत्मा है, ठीक है ना। कितना आत्मा है, आत्मा एक ही है, तो एक ही आत्मा एक सर्वात्मत्वे, सर्वात्मक है, सभी के अंतर एक ही होने से संसार दुखी तुम पर, तो वो संसार के दुखों से वो दुखी हो जाएगा परमात्मा, परंतु परमात्मा तो ऐसा नहीं है। जब ऐसा कोई कहेगा तब उत्तर दे रहे हैं, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, ठीक है ना। यथा, ठीक है ना, यथा सर्वलोकस्य चक्षुः सूर्य चाक्षुषैः बाह्य दोषैः न लिप्यते तथा एक सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, ठीक है जी। तो देखिए, जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों के चक्षु के समान, चक्षु कौन है, सूर्य है जी। सभी चक्षु के प्रति वो क्या होता है, चक्षु का अनुग्राहक है कि नहीं जी। सूर्य क्या है, चक्षु का अनुग्राहक होता है, अनुग्राहक होता हुआ वो क्या है, वो सभी लोगों का चक्षु होता है, चक्षु कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, सभी लोगों का चक्षु का, क्योंकि चक्षु इंद्रिय का अनुग्राहक है। चक्षु जब भी रूप का प्रत्यक्ष करेगा तो उसकी क्या सहायता, आलोक की सहायता चाहिए कि नहीं, बिना आलोक की सहायता से रूप को नहीं देख सकता है चक्षु, इसलिए वो उसका अनुग्राहक होने से सूर्य को भी चक्षु के समान चक्षु कहा, ठीक। सर्वलोकस्य चक्षुर यथा सूर्य सर्वलोकस्य चक्षु, सर्वलोकस्य चक्षुर सूर्य यथा सूर्य, जैसे सर्वलोकों का चक्षु, जो चक्षु के समान चक्षु जो सूर्य है, चाक्षुषैः बाह्य दोषैः न लिप्यते, चाक्षुषैः
चाक्षुष जो बाह्य दोष है माने अशुच्यादि दर्शन निमित्त ही आध्यात्मिक ही पाप दोष ही बाह्य अशुच्यादि संसर्ग दोष ही, ठीक है ना जी। तो कह रहे कि बाह्य अशुचि दर्शन निमित्त जो पाप दोष है वही क्या है, अशुचि है। तादृश अशुचि रूपी दोष जो है उस दोषों के द्वारा क्या है, सूर्य लिप्त होता है? नहीं होता है। सूर्य क्यों लिप्त होगा? अरे वो कर्ता लिप्त होगा ना, सूर्य थोड़ी लिप्त होगा। लिप्त होता है सूर्य? नहीं होता है। चाक्षुष ही बाह्य दोष है, ये चाक्षुष जो बाह्य चाक्षुष जन्य जो दोष है, ठीक है ना जी, पाप दोष है, ठीक है। बाह्य अशुच्यादि संसर्ग, ठीक है ना, अशुच्यादि संसर्ग, बात समझ में आई ना जी। हाँ, तो बाह्य जो ये पाप आदि दोष है, ठीक है ना, देखना आदि देखने से वो जो दोष है उस दोषों से चक्षु जो सूर्य जो है लिप्त नहीं होता है। तो ये समझिए कि चक्षु सूर्य जो है, सूर्य प्रकाशन सभी का कर रहा है कि नहीं जी। सूर्य का संबंध सभी के साथ हो रहा है कि नहीं आपका? कीचड़ के भी साथ हो रहा है, विष्टा के साथ भी हो रहा है, गुलाब के साथ भी, हमारे साथ भी, सभी के साथ उसका संपर्क है कि नहीं, संबंध है कि नहीं उसका, सभी के साथ संबंध है उसका सभी के साथ संबंध होने पर भी उससे संबंधित उसके दोष उसमें आते हैं? नहीं आते हैं ना। जो विष्टा का दोष है उसमें आएगा? नहीं आएगा, कोई दोष नहीं आएगा ना, नहीं आता है ना, ठीक है ना। जैसे रस्सी में सर्प दिखता है आपको, तो रस्सी में सर्प दिखता है तो उस रस्सी विषैली होती है क्या? नहीं, आध्यात्मिक वो नहीं होती। उसी प्रकार वो सूर्य इन दोषों से लिप्त होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार एक सर्वभूतांतरात्मा तथा एक सर्वभूता, सभी भूतों के अभ्यंतर रहने वाला आत्मा न लिप्यते लोक दुख, बाह्य लोक दुख के द्वारा वो लिप्त नहीं होता। बाह्य जो लोक दुख है, आध्यात्मिक जो दुख है, दुख कैसे है? वो आध्यात्मिक है, आत्मा में अध्यारोपित है। अध्यारोपित जो होता है अधिष्ठान में कोई बदलाव नहीं करता है। अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान की कोई हानि नहीं करता है, ये शास्त्र है, ठीक है ना। जैसे अभी रज्जु सर्प का दृष्टांत बताया आपको, वो कुछ नहीं है। उसी प्रकार ये आत्मा भी है पद्मपत्र मीमांसा, है ना, पद्मपत्र मीमांसा, ये दृष्टांत समझिएगा, ठीक है ना। इसलिए वो बाह्य लोक दुख के द्वारा वो लिप्त नहीं होता है। अब उसी परमात्मा को ही अगले मंत्र के द्वारा भी उसी का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना जी। क्या मंत्र है? तो मंत्र देखते हम। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एको रूपम बहुधाय करोति आत्मस्थं येनानुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां, ठीक। एकः वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम यह बहुधा करोति तम आत्मस्थं ये धीराः अनुपश्यन्ति तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषां, ठीक है ना। वो आत्मा कह रहे कैसा है, ठीक है ना जी। आत्मा कैसा है? वो एक ही है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ठीक है ना। आत्मा का एक ही वशी है, सभी को अपने वश कर लिया है उसने, ठीक है ना, सभी उसके वश में है, वो सभी का प्रशासक है, ठीक। और सर्वभूतांतरात्मा है और एक रूप होता हुआ भी बहुधा यह करोति, ठीक है ना। उपाधि भेद से अनेक प्रकार के आकार को पैदा करता है वो, ठीक है ना जी। नाम रूपाधि शुद्धोपाधि भेद दर्शन बहुधा अनेक प्रकार में यह करोति, ठीक है ना। अचिंत्य शक्ति वाला होने से, विशुद्ध विज्ञान वाला होने से नाम रूप उपाधि, ठीक है ना, अशुद्ध उपाधि भेद वशेन, उपाधि भेद से वो क्या होता है? बहुधा करोति, अपने को अनेक प्रकार का करता है वो स्वयं को। एकम रूप, एक ही रूप है पर अपने को अनेक रूप से वो जो करता है। यह एकम जो एक रूप से होता हुआ जो परमात्मा एकम रूपम एक रूप होता हुआ अपने को अनेक रूप करता है, ठीक है ना। तम आत्मस्थम, उस आत्मस्थ जो परमात्मा मैंने आत्मस्थ का अर्थ शरीरस्थ, शरीर में स्थित जो आत्मा है उस आत्मा को ये धीराः धीमंताः बुद्धिमंताः, है ना, आत्मदर्शयः, ठीक, आत्मज्ञानी जो है वो,
ठीक है ना जी। उसको जो देखते हैं उसका उनका देखते माने उनका उसका अनुभव जो करते हैं तेषाम शाश्वतम सुखम लभ्यते, ठीक है ना जी। उनको शाश्वत निरंतर जो सुख है अविनाशी जो सुख है वो सुख को वो क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। न इतरेषाम जो इस प्रकार के आत्मा को जानता नहीं है उसको ये सुख प्राप्त नहीं होता है, ठीक है जी। और भी उस स्वरूप भूतात्मा के बारे में और कह रहे हैं, ठीक है ना जी। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनानुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां, ठीक है ना अनित्यानां नित्यः चेतनानां चेतनः एकः बहुनां कामान् यह एकः बहुनां कामान् विदधाति तम आत्मस्थम ये नानुपश्यन्ति, ये सीधा अनुराग, ठीक। नित्यो नित्यानाम जो अनित्य जो घटपटादि है, घटपटादि ना अनित्य, अनित्यों में भी जो नित्य रूप है, नित्य है जो अविनाशी है, ठीक है ना कैसा है अविनाशी है वही परमात्मा है। चेतनानाम चेतन चेतयित्री माने चेतन जो है चेतयिता चेतयित्री जो पुरुष है यानी दिखाई दे रहे हैं ब्रह्मादि नाम प्राणी नाम, ठीक है ना जी। ब्रह्मा आदि जो चेतनावान जो लोग है उनका भी चेतन जो है चेतनानाम चेतनों का भी जो चेतन माने चेतनता देने वाला, जी। ठीक है ना चेतनों का भी जो चेतन है उनमें चेतनता है, हम में चेतनता है, वो किसकी चेतनता है ज्ञान रूपता है, वो किसकी उसकी चेतनों का भी वो चेतन है जी। और कैसा है वो जो एक ही है बहुनाम अनेक पुरुषों को अपने पूर्व जन्म में किए हुए जो कर्मानुष्ठान है उसके अनुरूप, ठीक है ना कामान विदधाति भोगों को प्रदान करता है, ठीक है ना आत्मा क्या करता है सभी को उनके उनके कर्म के अनुसार भोगों को प्रदान करने वाला है वो, ठीक धीरा, ठीक है ना तम उस प्रकार का जो आत्मा है, ठीक है ना शरीरस्थ जो आत्मा को जो धीर लोग देखते हैं तेषाम शाश्वती शांति उनको शाश्वत शांति मिलती है, उनको वो एकदम शांतावस्था को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना नेतरेषाम इतरों लोगों को शांति नहीं मिलती है, ठीक जी। जो आत्मा को नहीं जानते हैं, ठीक है ना जी। अब उसी शांति और सुख के बारे में इस मंत्र के द्वारा अगले चतुर्दश मंत्र के द्वारा कह रहे शांति और सुख को, ठीक है ना जी। उसको वो जानने योग्य नहीं उसी बात को आगे कहेंगे, ठीक है जी। तदेदरिति मन्यन्ते अनिर्देशं परमं सुखं कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा, ठीक जी। तदेतद् इति अनिर्देशं परमं सुखं मन्यते कथं नु तद्विजानीया किं भाति भाति किमु विभाति वा, ठीक देखिए तदेत वह यह जो शांति है सुख है, ठीक है ना ठीक है परम सुख है वो कैसा है अनिर्देश्य है निर्देशन योग्य नहीं है, ठीक है ना उसको देखे नहीं जा सकते ऐसा मानते हैं विद्वान लोग, ठीक है ना वो अनिर्देश्य है। तो शब्द के द्वारा कैसे कहा जा रहा है तो उसको शब्द के द्वारा कहा नहीं जा रहा तो क्या किया जा रहा है लक्षित किया जा रहा है जी बात समझ में आई। तो वो क्या है अनिर्देश्य है निर्देश नहीं कर सकते उसका इस सुख का शांति का जी। तो ऐसा है तो नचिकेता कह रहा है कथम नु तद्विजानिया उसको कैसे जाने हम, ठीक है ना कथम नु तद्विजानिया हम लोग उसको कैसे जाने क्यों भांति जो कि क्या है क्या वो प्रकाशित है वो कैसा है प्रकाश स्वरूप है वो विभाति नवा ऐसा अन्वय कीजिए भांति माने वो प्रकाश स्वरूप होने से वो भांति माने प्रकाशित होता है वो प्रकाशित होता है इसलिए वो विशिष्ट रूप से हम लोग को बुद्धि में प्रकाश स्वरूप है वो ऐसा माना क्या है वो कैसा है प्रकाश स्वरूप है। तो विभाति नवा वो हमारे बुद्धि में आरूढ़ होगा कि नहीं हमारे बुद्धि में उसका प्रकाश होगा कि नहीं, ठीक है ना जी। प्रकाशात्मक है वो दिव्यते मैंने क्या कहा भांति माने वो प्रकाशात्मक है, ठीक है। अतः ये तो ऐसा है इसलिए
अस्मद् बुद्धि गोचरत्वेन विभाति विस्पष्टम दृश्यते किम न वा। हम लोगों के बुद्धि का विषय रूप से वो स्पष्ट रूप से हम लोगों को देखा जाता है अथवा नहीं देखा जाएगा। कैसे, क्या है उसका, यानी वो प्रकाशात्मक। भाति का अर्थ क्या कर दिया, प्रकाशात्मक ये तत्व है। क्यों विभाति न वा, विस्पष्ट रूप से उसका प्रकाशन होता है कि नहीं, प्रकाशित होता है कि नहीं वो बुद्धि में, हमारे बुद्धि के द्वारा। तो उसी का उत्तर अगले 15वें मंत्र के द्वारा दे रहे। वो भाषित होता है, प्रकाशित, बुद्धि में प्रकाशित होता है। ठीक है ना, उसी को इस 15वें मंत्र के द्वारा कह रहे हैं। ठीक। न तत्र सूर्यो भाति एक मिनट, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तामनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है ये, बहुत लोग इस मंत्र को बोलते हैं, इसलिए इसको याद करना है। ठीक। तत्र सूर्यो न भाति न चंद्र तारकं भाति इमा विद्युतो न भान्ति कुतो अयम अग्नि कुतो भांति। ठीक है। तम एव भांतम सर्वम अनुभाति तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति। ठीक। न तत्र सूर्यो भाति, तत्र माने उस आत्मा के विषय में, माने उस आत्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं करता है। ठीक है ना, आत्मा को सूर्य विषय नहीं कर सकता है, प्रकाशित नहीं कर सकता है। ठीक। न चंद्र तारका, चांद जो है तारे है उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। ठीक। बात समझ में ना। न इमा विद्युतो भांति, यह जो विद्युत है चमकने वाली वो भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती है। और यह जो अग्नि देख रहे हो ना, ये सामने हमें दिख रहा है, वो तो क्या, उसकी तो बात क्या है कि ये उतने बड़े बड़े हैं सूर्य वीर्य यहाँ। ठीक है ना, ये नहीं देख पा रहे तो ये अग्नि कहाँ से देख पाएगी, कुतो आए अग्नि। ठीक है ना, नहीं प्रकाशित कर सकते, क्योंकि उन्हीं से इसका प्रकाश होता है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाशित होने पर ही, ठीक है ना, उसकी सत्ता होने पर ही क्या होते हैं, अनुभांति, प्रकाशित होते हैं। ठीक है, बाकी सब लोग प्रकाशित, उसके प्रकाशित न होने, न यदि वो प्रकाशित नहीं होगा तो कोई प्रकाशित नहीं होगा। जैसे बिजली नहीं होगी तो बल्ब क्या करेगा, बिजली होगी तब भी बल्ब, पंखा आदि सब बल्ब चलेंगे ना। बिना बिजली के चलेगा कोई, बिना बिजली का कोई प्रकाश कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। तो बिजली आवश्यक है ना। उसी प्रकार इसके प्रकाशित जब तक ये प्रकाशित नहीं होता है, जब तक इसका प्रकाश नहीं होता है, ठीक है ना, तब तक ये प्रकाशित नहीं होते। ठीक है, इसलिए कहा कि तमेव भांतम, उससे प्रकाशित होने पर ही, ठीक है ना, दीप्यमानम अनुभूत्यानुप्यते। ठीक है ना, ठीक है, उसी को कह रहे जैसे। ठीक है ना, ठीक है, दहंतमानु दहती। ठीक है ना, जैसे जल के साथ अग्नि का संयोग होने पर क्या करता है, जल दाह करता है कि नहीं। अब जल स्वतंत्र दाह कर सकता है, वो दाह कौन कर रहा है, उसका अपना तो नहीं है ना जल का, अग्नि दाह कर। उसी प्रकार ये जो प्रकाशित हो रहे, किस प्रकार से प्रकाश हो रहे, इसी के प्रकाशित प्रकाश, तो ये विस्पष्ट रूप से भाषित भी होता है हमारे। ठीक है ना, तमेव भांतम, उसी के प्रकाशित होने पर ही ये सब भाषित। तस्य भाषा मिदम सर्वम में, उसी के प्रकाश के द्वारा ही ये सभी क्या होता है, प्रकाशित हो रहा है। उसके प्रकाश के बिना ये कुछ भी प्रकाशित नहीं हो सकता है। और बुद्धि में इसकी अभिव्यक्ति होती है, नहीं क्यों होती है उसकी अभिव्यक्ति। ठीक है ना, बुद्धि में। ठीक है, तो इसका प्रकाश भी होता है, वो प्रकाशित भी होता है, विशिष्ट रूप से प्रकाशित होता है। कैसे पता चला, तो उसके प्रकाशित होने पर ही सब प्रकाशित होता है। ठीक है ना, उसके प्रकाशित होने से अन्य भी प्रकाशित होते हैं, इसलिए कहा तस्य भाषा मिनम, इसलिए वो विस्पष्ट रूप से प्रकाशित भी होता है। इसी बात को इस मंत्र के द्वारा कह दिया। ये इस प्रकार से ये यदि काठकोपनिषदि प्रथमाध्याय द्वितीय वल्ली समाप्ता। ठीक है, अब तृतीय वल्ली का विचार अग्रिम कक्षा जब होगी तब तक। ठीक।